हम हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, हम हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। हम हुसैनी है हमारी दास्ता करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। आप हजरात खामोश होके बैठे हैं तो इसमें किसी का भी कुछ बाल वाका नहीं कर सकते। देखिए मेरे हाजी अब्बा बैठे इस उम्र में बैठे हैं, मुझे उम्मीद है इन्हें छोड़कर हम जी इस उम्र में पहुंचेंगे तो ये पता नहीं होगा कि हड्डी भी दुनिया में सलामत होगी नहीं होगी। अल्लाह करीम सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह करीम तमाम बीमारियों से शिफाई कुल्ली कामिल आजिला अता फरमाए। जरा आप हज़रात मुस्तफा की महफिल में बैठे हैं और याद रखो उस मुस्तफा की महफिल में बैठे हो जिस मुस्तफा की अज़मत और शान का तो कोई ठिकाना नहीं, जिसके गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी की अज़मत और शान का ये आलम है कि वही अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के मिंबर से ऐलान करता है और फरमाते कि मैं अब्दुल कादिर पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर आई का दाना रखता हो। अब जिसके उम्मती के देखने का ये आलम हो तो सोचो उस नबियों के इमाम के देखने का आलम क्या होगा। तुम मदीने वाले की महफिल में बैठे हो, अगर दिल में कोई खटका नहीं है और ईमान ये है, अकीदा ये है कि हुजूर रहते तो मदीने में है लेकिन अपने हर गुलाम पे अपनी नजर करम रखा करते हैं, तो अपनी इन जबानों को हरकत में लाइए। एक बात बताऊं, आप लोग अमीर होंगे मेरा कोई इनकार नहीं है, हो सकते हो, आप मालदार हो सकते हो, लेकिन मेरे भाई मालदारी घर तक के लिए है, अमीरी घर तक के लिए है, नेतागर्दी घर तक के लिए है। ये मुस्तफा की महफिल है, यहाँ अमीरी नहीं, यहाँ नेतागर्दी नहीं, यहाँ एटीट्यूड नहीं, यहाँ ईगो नहीं, यहाँ मुस्तफा का भिखारी बन के आया जाता है। अगर खुलूस दिल से आके बैठोगे और लो मदीने वाले से लगाओगे, आका परेशानियों लगेगा है, मेरा यकीन है मदीने वाला मुस्कुराएगा, रब करम करेगा, तू घर बाद में जाएगा, अल्लाह तेरे घर में बरकतें पहले नाजिल फरमाएगा। दोनों हाथों को नारे रिसालत, नारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर अकीदा ईमान ये है कि रब ने जिस मुस्तफा के सदके में पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमाया है, उसी रब ने उसी मुस्तफा के सदके में हमें भी पैदा फरमाया है। हमें दौलतें मिली है मुस्तफा के सदके में, शोहरतें मिली है मुस्तफा के सदके में, ये जिस्म का हर एक हिस्सा ये सब कुछ मुस्तफा के सदके में बना है। तो अगर अकीदा ये रखते हो तो अब एक बार हर आदमी जिसका अकीदा ये हो, अकीदे की बात कर रहा हूँ, जिसका अकीदा ये हो, मुझे पता है कि वो एक दो आदमी होगा, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं कि कहीं ना उठाएं, लेकिन इलेक्शन के दौर में नेता के नाम पे हाथ उठा के नारा जरूर लगाते हैं। आज ठोकर मारो ऐसी नेतागर्दी को और ये बताओ सुफियान रज़ा सुल्तानी, तुम तो अकीदे की बात करते हो, अब ये हाथ क्या चीज है? हम तो हुजूर के वो गुलाम है, अगर हुजूर के नाम पर हमारी जान मांगी जाए, हुजूर के नाम पे हंसते हुए जान कुर्बान कर देंगे। दोनों हाथों को उठाइए और आका को पुकारिए, लो मदीने से लगाइए, मोहब्बत के साथ मेरी आवाज से आवाज मिलाकर मुस्तफा को पुकारे, मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, शायद आपका एटीट्यूड आपको कहीं बहुत बुरी जगह तक न ले जाए, इसलिए क्योंकि अकीदे की बात है। मुस्तफा का रब ने मुस्तफा को मकाम दिया है। हुजूर उम्मती कहीं भी रहे, हुजूर अपने हर उम्मती को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, रब ने वो पावर दी है। इसलिए यार परेशानी का आलम है, मुसीबतों का वक्त हमारे सामने है। आज देखते नहीं हर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करने चला है। आज पूरी दुनिया को आंखों में आके डाल के बता दो कि सिर्फ ये मंडाला के नहीं, ये संभल के एतराफ के नहीं, बल्कि आलम इस्लाम का हर एक हुजूर का आशिक पूरी दुनिया को ललकारेगा, कहेगा सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, हम जिंदगी को नया उन्मान भी दे सकते हैं। मेरी कौम का बच्चा
बच्चा बच्चा ये सदा देता है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। क्या बात, मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये नारे रिसालत, नारे गौसियत, मेरी जश्न कौम का शादी जिंदाबाद। ये मैं तो खुद नारे लगाने वाला आदमी हूं। तेरी मोहब्बतों को सलाम, अल्लाह सलामत में कैसी काम हो जाएगा। मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, मेरी कौम का बच्चा बच्चा ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं या इसको रोकता हूँ। देखिए हमारे सामने हुजूर का बेटा तशरीफ फरमा है, हुजूर की बात हुजूर के बेटे से समाप्त करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रब कायनात ने हमें मसलक आला हजरत की मोहब्बतों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ में दामन अहले बैत भी रखते हैं और दामन सहाबा इकराम भी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न हम अहले बैत को छोड़ेंगे, न हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे, क्योंकि दिल को मिलता है दिलासा सैयदों को देखकर, दिल को मिलता है दिलासा सैयदों को देखकर, मुस्कुरा उठता है चेहरा सैयदों को देखकर, मुस्कुरा उठता है चेहरा सैयदों को देखकर। दिल बड़ा बेचैन था, तकलीफ में था मुब्तला, हो गया ठंडा कलेजा सैयदों को देखकर, हो गया ठंडा कलेजा सैयदों को देखकर। नौशाद भाई हो गया ठंडा कलेजा सैयदों को देखकर। कैसे पाएगा वो शफाअत रसूलुल्लाह की, कैसे पाएगा शफाअत वो रसूलुल्लाह की, मुंह जो कर लेता है टेढ़ा सैयदों को देखकर। कैसे पाएगा वो शफाअत वो रसूलुल्लाह की, मुंह जो कर लेता है टेढ़ा सैयदों को देखकर। बच्चा बच्चा नूर का है मुस्तफा की नस्ल में, बच्चा बच्चा नूर का है मुस्तफा की नस्ल में। ये रज़ा ने गीत गाया सैयदों को देखकर, ये रज़ा ने गीत गाया सैयदों को देखकर। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। आई हज़रात में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला की बारगाह में बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं, हुजूर तशरीफ लाए, अपने खिताब से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आप हज़रात उनके आने से पहले आप दोनों हाथों को अल्लाह की बड़ाई के लिए अपने